Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. So student, in this video we will discuss the chapter Fun of class 9th English book Beehive, and the title of the chapter is The Fun They Had. Before starting, let's know something about the writer of this story. This story is written by Isaac Asimov, who was born in January 1920 and died on April 6, 1992. He was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. वो राइटर भी थे और साथ में क्या थे, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे बोस्टन यूनिवर्सिटी में. He was best known for hard science fictions. He also write mysterious and fantasy stories. ठीक है, वो सबसे ज़्यादा उनकी जो राइटिंग वर्क था वो किस पे था, फिक्शंस स्टोरीज थी उनकी. फिक्शंस मतलब वो स्टोरी जो कि किसी रियल पर्सन या रियल इंसिडेंट से रिलेटेड ना हो कि इमेजिनरी उसमें होती हैं, उनको फिक्शंस बोलते हैं. और जो रियल पर्सन और रियल इंसिडेंट से रिलेटेड होती हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन फिक्शंस. ठीक है, तो ये ज़्यादातर किसके बारे में लिखा करते थे, फिक्शन. इनकी जो स्टोरीज होती थी वो कैसी होती थी, फिक्शंस. ओके, नाउ कम टू द चैप्टर. इस चैप्टर में क्या होता है, एक बच्ची होती है जिसकी एज कितनी होती है, 11 ईयर्स, और उसका नाम क्या होता है, मार्गी. उसकी एक आदत होती है, डायरी लिखने की आदत होती है. वो जो कुछ भी उसके साथ दिन भर का इंसिडेंस होता है वो अपनी डायरी में पेन डाउन करती है. बहुत अच्छी आदत होती है, सबको लिखना चाहिए. डायरी लिखना बहुत अच्छी हैबिट होती है, आप लोग भी लिखा करिए. ठीक है, तो वो बच्ची जो होती है मार्गी, उसकी डायरी लिखने की आदत होती है. तो उस दिन कौन सी डेट होती है, 17 मई 2157. 2157 मतलब अभी क्या चल रहा है, 2024. यानी आज आप सोच लीजिए कि आज से कितने आगे की कहानी ये राइटर हमको इमेजिन करवा रहा है या समझा रहा है. तो क्या होता है, वो डायरी जो लिखती है उसमें डायरी में क्या लिखती है कि टुडेज टॉमी फाउंड्स अ रियल बुक. अब वो ये स्टेटमेंट क्यों देती है, क्योंकि क्या होता है, देखिए उस टाइम के जो बच्चे होते हैं, जो आगे हमारी जनरेशन है उसके बच्चे जो होंगे वो लोग क्या, उनके नॉर्मल हम लोग जैसे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, इस टाइप का उनका एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा या स्कूल का सेटअप नहीं होगा. वो मार्गी और टॉमी का एग्जांपल लेके देख लीजिए कि वो लोग कैसे पढ़ाई करते हैं इस स्टोरी में. वो उनका एक मैकेनिकल टीचर होता है, उसकी स्क्रीन होती है, उसमें वो उससे जो भी पढ़ाई होती है वो उनकी उसमें होती है, या कंप्यूटर पे होती है, टेलीविज़न पे होती है. बट नॉट लाइक अस, कि हम लोग जैसे ह्यूमन्स अभी पढ़ते हैं नॉर्मल कैसे पढ़ते हैं, बुक्स होती हैं, हमारी बुक की स्टोरीज होती हैं सबसे. वैसे इसमें आप देखिए मार्गी और टॉमी, जब आप चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो उनका पढ़ाई का सिस्टम आपको समझ में आएगा. तो वो लोगों ने कभी बुक देखी नहीं होती है, इसीलिए वो काफ़ी स्ट्रेंज होते हैं जब उनको बुक मिलती है. हाँ, मार्गी ने बुक के बारे में सुना ज़रूर होता है, किससे, अपने दादाजी से, क्योंकि उसके दादाजी उसको अपने दादाजी की स्टोरी सुनाते थे कि जब उनके दादाजी स्कूल जाते थे तो स्कूल में टीचर्स होते थे, उनके क्लासमेट हुआ करते थे, कैसे पढ़ाई होती थी, बोर्ड पे पढ़ाते थे टीचर्स, बुक्स होती थी, डिफरेंट स्टोरी बुक्स वो लोग पढ़ा करते थे. तो उसने ये सब उसके दादाजी उसको बताते थे, इसलिए उसने सुना ज़रूर था बुक के बारे में, बट शी नेवर हैड सीन द बुक बिफोर. अब जब उन्हें बुक मिलती है तो जानते हैं बच्चों का नेचर कैसा होता है, क्यूरियस होता है. उनको बड़ा कोई नई चीज़ मिलती है तो उसको जानने में, उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं. तो बच्चे, वो भी बच्चे ही थे, टॉमी और मार्गी. अब अच्छा, इसमें टॉमी कौन है, टॉमी जो है वो मार्गी का पड़ोसी है और उसकी उम्र कितनी है, वो भी 13 ही साल का बच्चा है. तो इन लोगों को जब बुक मिलती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं और उसको फटाफट देखना चाहते हैं कि उसमें क्या है, कैसा है. तो जब वो बुक पलट के देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं. क्यों सरप्राइज़ होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें उनको दिखती हैं जो नॉर्मली उनको समझ में नहीं आता कि उसमें ऐसा क्यों है. वो क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो जब उनको बुक मिली होती है तो उसके पन्ने कैसे हो गए थे, येलो होते हैं. देखिए, जब काफ़ी टाइम पुराने, जब आप समझ लीजिए 100 साल का डिफरेंस है, तो बुक का पेजेस तो ख़राब होंगे, काफ़ी येलो पेजेस थे और उस पेजेस में क्या आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा लाइनें थी. ठीक है, तो ये चीज़ें देख के वो बड़ा सरप्राइज़ थे बच्चे कि उस दूसरा उनको क्या चीज़ सरप्राइज़ किया था कि जो बुक के जो वर्ड्स थे वो अपनी जगह पर स्टिल थे, वो इधर उधर हिल नहीं रहे थे. जबकि वो लोग ऑन स्क्रीन जब पढ़ाई करते थे तो जो वर्ड्स थे वो इधर उधर हिलते रहते थे. तो उनको ये बुक देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि इसके वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल एक जगह पे स्टिल हैं, मूव नहीं कर रहे. और उनको जो सरप्राइज़ किया वो ये था कि जब उन्होंने पहला पन्ना बुक का पढ़ा था, उसको पढ़ने के बाद जब पेज काफ़ी पलटते जब वो लास्ट पन्ने में गए और फिर वापस रिटर्न बैक फर्स्ट पन्ने पे आए, तो जो पहला पन्ना था जो उन्होंने पहले टाइम पे पढ़ा था वो वैसा ही था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था.
तो ये कुछ चीज़ें थी जो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करती है। मार्गी जो है वो टॉमी से पूछती है मतलब ये एक्चुअली जो बुक इनको मिली होती है तो ये लोगों को उसका बुक का वैल्यू समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि टॉमी और मार्गी आपस में बातें करते हैं कि इस बुक की क्या ज़रूरत है। हम लोग देखो, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए अभी तो हम ऑन स्क्रीन डालेंगे तो उससे रिलेटेड मैटर हमको हज़ारों बुक्स मिल जाएंगी। सेम चीज़ मार्गी भी बोलती है कि मेरे साथ भी ऐसा, अगर मुझे कुछ पढ़ना होता है तो मैं अपने कोई भी अब जाके ऑन स्क्रीन या नेट पे जाके मैं सर्च कर लेती हूँ तो मुझसे उससे रिलेटेड मुझे हज़ारों चीज़ें मिल जाती हैं। तो बुक का कोई यूज़ उन बच्चों को समझ में आ नहीं रहा होता है। तो टॉमी भी कहता है कि अरे यार फालतू की चीज़ें अपन पढ़ेंगे और उसको हटा देते हैं, ये कोई अपने मतलब की नहीं, उनको कुछ उसका कोई वर्दी नहीं लगती है, उनको लगती है यूज़लेस है। फिर मार्गी जो है वो टॉमी से पूछती है कि टॉमी अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? तो टॉमी कहता है मुझे ये बुक मिली मेरे एटिक पे। एटिक क्या होता है? जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ सामान ज़रूरत नहीं होती है या हमें तुरंत उस सामान की ज़रूरत नहीं होती, आगे पढ़ सकती है, तो हम लोग ये सब चीज़ों को कहाँ स्टोर करते हैं? अपने स्टोर रूम में। इन द सेम मैनर फॉरेन में क्या होता है? एटिक होता है। जब उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ख़राब हो गई होती है और तुरंत ज़रूरत में नहीं ले रहे होते हैं, तो वो उसको कहाँ स्टोर कर लेते हैं? अपने एटिक में। तो एटिक इज़ ए सॉर्ट ऑफ स्टोर रूम। तो जब उसको बताता है कि मुझे मेरे एटिक में मिली, फिर वो पूछती है अच्छा ये बताओ ये बुक है किस चीज़ के, इसका टॉपिक क्या है? तो टॉमी उसको बोलता है ये जिसका बुक का टॉपिक है स्कूल। ये सुनते ही मार्गी का मुंह बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि स्कूल से मार्गी को बड़ी चिढ़ हो रही होती है, चिढ़ती है, वो स्कूल को पसंद नहीं करती है। और उस टाइम पे तो और नहीं पसंद कर रही होती है, उसके पीछे एक रीज़न होता है। रीज़न क्या है कि जो उसका ज्योग्राफी, जो उसका मैकेनिकल टीचर है, वो उसको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लगातार डे बाय डे दिए जा रहा था, टेस्ट दिए जा रहा था। और जो मार्गी है वो बेचारी उसको परफॉर्म करने की कोशिश कर रही होती है, बहुत मेहनत करती है, बहुत अच्छे से देने की कोशिश करती है, बट वो दे नहीं पा रही होती है। उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होने की जगह पे वर्स टू वर्स हुई जा रही थी, ख़राब, बहुत ख़राब से भी और ख़राब। जैसा जैसा वो टेस्ट देती जा रही थी, परफॉर्मेंस उसकी गंदी ही होती चली जा रही थी, जिसके कारण वो बहुत परेशान थी। दूसरा, उसको एक चीज़ और पसंद नहीं थी। क्या पसंद नहीं थी? कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है, जब उसको लेसन लेता था, लेसन लेने के बाद वो उसको कुछ लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता था। वो क्वेश्चन उसको नेक्स्ट डे बच्ची को सॉल्व करके लाने रहते थे और उसको कहाँ देना रहता था? उसमें मैकेनिकल टीचर के पंच कोड में देना रहता था। और उसका टीचर जो है उसको 1-2 मिनट के अंदर ही उसकी परफॉर्मेंस का उसको रिज़ल्ट दे देता था। देखिए, जैसे आप एक सॉर्ट ऑफ टेस्ट आप मान लीजिए, जैसे आप क्लास में टेस्ट देते हो, टीचर आपको कुछ क्वेश्चंस देती है, आप आंसर देते हो। आंसर देने के बाद क्या होता है? आपको क्या तुरंत रिज़ल्ट मिल जाता है? नहीं मिलता। कम से कम 1-2 दिन बाद आपकी टीचर आपको आपकी रिज़ल्ट बताती है कि भाई आपने टेस्ट में कैसा किया। लेकिन मार्गी का क्या था? उसको तुरंत के तुरंत 1-2 मिनट के अंदर ही उसकी परफॉर्मेंस का रिज़ल्ट मिल जाता था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मार्गी को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं थी। और भाई टेस्ट के कारण तो वो परेशान थी, क्योंकि उसका अच्छा नहीं कर पा रही थी। इस चीज़ से सिर्फ वही परेशान नहीं थी, उसकी माँ भी बहुत परेशान थी। उसको क्या लग रहा था कि मेरी बच्ची एफिशिएंट नहीं है, मेरी बच्ची में कोई कमी है, या मेरी बच्ची का मेंटल लेवल उतना अच्छा नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण उसकी माँ किसको कंसल्ट करती है? उसकी माँ कंसल्ट करती है काउंटी इंस्पेक्टर को। काउंटी इंस्पेक्टर जब उनके घर पे आते हैं तो कैसे होते हैं? गोल मटोल होते हैं, लाल लाल उनके गाल होते हैं। वो आते हैं और प्यार से मार्गी के सर पे थपथपा के बोलते हैं कि बेटा परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और उसको वो एक खाने के लिए एप्पल देते हैं कि जब तक तुम ये एप्पल खाओगी तब तक मैं तुम्हारे मैकेनिकल टीचर की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर दूंगा। और वो मैकेनिकल टीचर को जहाँ मार्गी होती है दूसरे रूम में लेके जाते हैं, वहाँ पे ठीक करते हैं। और कुछ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए तुरंत वो वापस आते हैं और उसकी माँ से क्या बोलते हैं कि मैडम देखिए, आप परेशान मत होइए, आपकी बच्ची में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, बच्ची बहुत ब्रिलियंट है। प्रॉब्लम किस में है? उसके मैकेनिकल टीचर में है। क्या प्रॉब्लम है? कि जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं, उसका जो ज्योग्राफी सेक्शन है वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया है, थोड़ा सा गियर हो गया है, तो वो हाई लेवल पे हो गया है, जिसके कारण वो आपकी बच्ची को जो टेस्ट दे रहा है ना, वो आपकी बच्ची के मेंटल लेवल के ना होके उससे हाई लेवल के टेस्ट दे रहा है, जिसके कारण आपकी बच्ची की परफॉर्मेंस सही नहीं हो पा रही है। पर अब आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपकी जो टीचर है उसको सेट कर दिया है, उसका लेवल किस पे? आपकी बच्ची के लेवल पे सेट कर दिया है। अब आपकी बच्ची अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। और ये कहते हुए वो चले जाते हैं, फिर से प्यार से उसके सर पे हाथ फिराते हैं मार्गी के और चले जाते हैं। बट जो मार्गी है वो ये नहीं चाहती थी। इसकी खुशी मार्गी को नहीं होती कि अरे वाह मेरा मैकेनिकल टीचर बहुत जल्दी ठीक हो गया। नहीं,
वो क्या चाह रही थी, वो ये चाह रही थी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी इन दिनों टेस्ट वगैरह दे के, कि वो क्या चाहती थी कि इसको लेके जाएं अपने साथ और थोड़ा दिन अपने पास रखें, फिर 1 आध महीने बाद ठीक वीक करके मेरे पास लेके आएँ। क्योंकि ऐसा उसके साथ किसके साथ हुआ था, टॉमी के साथ हुआ था। टॉमी के मैकेनिकल टीचर में जब प्रॉब्लम आ रही थी, क्या प्रॉब्लम थी उसकी कि उसका जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो टोटल ब्लैंक हो गया था। तो उसको लेके गए थे, वर्कशॉप वगैरह लेके गए थे, थोड़ा दिनों उसका प्रोग्राम वगैरह पूरा सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करके फिर 1 महीने बाद लेके आए थे। तो जो मार्गी है वो भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी, लेकिन उसके साथ बेचारी के ऐसा नहीं होता, उसका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। अब बच्चों को जो बुक मिली थी वो भी उनके दिमाग में थी। बच्चे तो क्यूरियस होते, कोई चीज़ होती है तो उसको पूरा जान लेना चाहते हैं। तो मार्गी का दिमाग फिर बुक की तरफ जाता है, तो वो जाती है टॉमी के पास। जो टॉमी होता है वो उस टाइम पे वो बुक पढ़ रहा होता है। तो टॉमी से पूछती है, अच्छा टॉमी एक बात बताओ, बुक तो चलो समझ में आ गई, तो क्या उस टाइम पे टीचर्स भी हुआ करते थे? तो टॉमी हंसता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल टीचर्स होंगे ही, टीचर्स तो होने, बच्चे पढ़ेंगे तो टीचर्स तो होंगे, पर वो टीचर्स जो थोड़ा डिफरेंट होते थे। तो मार्गी पूछती है, डिफरेंट होते थे मतलब? तो कहता है कि देखो, जैसे आज हमें कौन पढ़ाता है, हमारे मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते हैं, पर उस टाइम पे जब बच्चे पढ़ते थे तो उनको जो टीचर्स पढ़ाते थे वो मैकेनिकल टीचर ना होके ह्यूमंस होते थे। ये सुनते ही मार्गी बहुत सरप्राइज, बोलती ह्यूमन भी टीचर्स हो सकते हैं? तो बोलता है बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। देखो, तो बोलती है, मेरी मार्गी बोलती है, देखो मेरी मम्मा ने ये बोला है कि जो टीचर्स होते हैं उनको बच्चों के हिसाब से अपने लेवल को सेट करना पड़ता है। तो हमारे मैकेनिकल टीचर तो इतने एफिशिएंट होते हैं, तो क्या ह्यूमंस भी इतने एफिशिएंट होते हैं कि वो अपने मेंटल लेवल को बच्चों के हिसाब से सेट कर सकें? तो टॉमी कहता है क्यों नहीं हो सकते। देखो मेरे फादर हैं, वो अपना फादर का एग्जांपल देता है कि देखो जैसे मेरे फादर हैं, मेरे फादर भी उतने इंटेलिजेंट है जितना मेरा मैकेनिकल टीचर है, मेरे फादर को भी उतना ही आता है जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को आता है। तो उस टाइम के ह्यूमंस भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, वो भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अभी बच्चे ये चीज़ डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी मार्गी की माँ उसको आवाज़ देती है कि मार्गी चलो, तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है और तुम्हारी टीचर की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई है, तो चलो अपनी क्लास दो। क्यों? क्योंकि जो उसकी माँ होती है मार्गी की, मिसेस जोन्स, उनका मानना क्या होता है कि बच्चे अगर रेगुलर टाइम पे पढ़ाई करें और रोज़ पढ़ाई करें तो उनको ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है या ज़्यादा अच्छे से उनको समझ में आता है। तो इसीलिए वो मार्गी को डेली क्लास अटेंड करवाती थी या डेली स्कूल अटेंड करवाती थी और उसी टाइम पे करवाती थी। अब मार्गी की माँ का ऑर्डर था तो मार्गी को तो बेचारी को जाना भी था। क्यों? भले मन हो लेकिन उसको जाना पड़ा। जाते जाते वो टॉमी से क्या कहती है कि टॉमी मैं क्लास अटेंड करके आती हूँ, फिर क्या अपन इस बुक के बारे में और पढ़ सकते हैं? तो बहुत ही लाइटली जवाब देता है टॉमी, हाँ ठीक है देखते हैं, और विसिल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और मार्गी कहाँ चली आती है अपने क्लासरूम में। अब क्लासरूम कहाँ है उसके घर में ही है। ये जो बच्चे थे ना, टॉमी और मार्गी, इन लोगों का कोई अलग से स्कूल नहीं था। इनका स्कूल कहाँ लगता था? उनके घर में ही लगता था। तो टॉमी का जो क्लासरूम था, मार्गी का जो क्लासरूम था, वो कहाँ था? उसके बेडरूम के जस्ट बगल में। वो अपने क्लासरूम में आती है, फिर वैसे ही जैसा प्रोसेस होता है उसका, जो उसको पढ़ाया होता है, उसका जो भी उसने क्वेश्चंस दिए होते हैं टीचर ने, उसको वो उसके पंच कोड में डालती है, उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है टीचर की। और फिर उसके बाद उसको, क्योंकि उस दिन उसको कौन सी क्लास लेनी थी? अरिथमेटिक की। मार्गी को क्लास लेनी थी अरिथमेटिक की, तो वो कमांड देती है अपना जो भी है। टीचर को कमांड देने के बाद जब वो थोड़ी देर बैठती है, सोचती है, तो उसके दिमाग में क्या चलने लगता है कि कितना मज़ा आता होगा पहले के बच्चों को, कि जब वो उनके साथ में वो जब स्कूल जाते होंगे तो उनके आसपास के बच्चे जो हैं वो सब मिलके स्कूल जाते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, टीचर्स होंगे, वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते होंगे, मस्ती मजाक भी करते हैं, क्योंकि अकेले पढ़ना बहुत बोरिंग होता है। आप इमेजिन करो, जब अभी कोरोना चल रहा था पहले, उस पेंडेमिक में आपके स्कूल्स वगैरह तो नहीं लग रहे थे, फिर क्या था? आप ऑनलाइन घर में पढ़ाई करते थे, अकेले पढ़ते थे, टीचर आपको ऑन स्क्रीन पढ़ाती थी, तो आप क्या उस चीज़ को एंटरटेन करते थे? नहीं करते थे। आपको क्या लग रहा था? थोड़े दिन तो अच्छा लगा कि स्कूल जाने को नहीं है, छुट्टी, घर में बैठो, लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या हुआ? आप लोग बोर होने लग गए थे ना, इंतज़ार कर रहे थे कि कितनी जल्दी हमारा स्कूल खुले, हम वापस स्कूल जाए, अपने फ्रेंड्स से मिले। तो वही चीज़ इन बच्चों के साथ भी थी, किसके? मार्गी और टॉमी के। वो बेचारे अकेले पढ़ाई करते थे, तो मार्गी वही सोचती है कि देखो कितना मज़ा आता होगा जब अपने साथ में बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे। वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं होंगे, मस्ती भी करते होंगे, मजाक भी करते होंगे, एक दूसरे के साथ कोई प्रॉब्लम आती होगी तो शेयर करके उसको सॉल्व भी कर लेते होंगे। तो यही सब चीज़ें सोच के वो बच्ची इमेजिन करती कि उस टाइम के जो पीछे समय के जो बच्चे थे, दे रियली हैड द फन। यही टाइटल है ना आपके चैप्टर का, दे रियली हैड द फन। तो ये चीज़ वो बच्ची सोचती है कि पीछे के समय के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई सिर्फ
बोरिंग नहीं था, उनका पढ़ाई कैसा था, फन से फिल्ड था, वो पढ़ते भी थे और मस्ती भी करते थे। तभी जब वो कमांड उसने अपने टीचर को दिया था, वो अपना टीचर अपना चैप्टर स्टार्ट कर देता है कि क्योंकि अरिथमेटिक का था तो वही स्क्रीन में आने लग जाता है उसके 1/2 + 1/4। यही सोचते सोचते बच्ची अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पे वीडियो भी एंड होता है और कहानी भी स्टॉप होती है। ठीक है, तो चलिए कैसे बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इफ़ यू वांट यू गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।